नमस्कार साथियों, मैं राज विद स्टोरी के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर अब तक आप लोग राज विद स्टोरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राज विद स्टोरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम नुकसान ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी चांदपुर गांव के अंदर एक रहस्यमयी गुफा की कहानी है। गांव के लोगों का मानना था कि उस गुफा के अंदर काफी सोना, चांदी और अनेक प्रकार का अनमोल खजाना था। लोगों का कहना था कि अगर जो भी गुफा के अंदर जाएगा वह या तो मालामाल हो जाएगा या तो गुफा में समा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गुफा के अंदर क्या है और कैसे गाँव में रहने वाले एक लड़के को मिला गुफा का खजाना। साहस और नियति की रहस्यमयी गुफा। गांव चंद्रपुर की एक अनोखी कहानी है जिसे बूढ़े बुजुर्ग डर के मारे छेड़ते तक नहीं थे। कहते हैं गांव से 3 कोस दूर एक गहरी गुफा थी जिसे नियति की गुफा कहा जाता था। मान्यता थी कि जो कोई उसमें प्रवेश करता उसकी किस्मत या तो चमक जाती या वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव का हर व्यक्ति इस गुफा से बचता, लेकिन विक्रम नाम का एक साहसी युवक इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था। वह हमेशा सोचता, अगर डर के कारण कोई सच्चाई सामने न आई हो तो, अगर यह सिर्फ बुजुर्गों की बनाई कहानी हो। एक साहसी निर्णय। एक दिन विक्रम ने तय किया कि वह खुद गुफा के अंदर जाएगा और सच्चाई पता लगाएगा। उसकी मां ने बहुत समझाया, दोस्त रोके, लेकिन जिज्ञासा से भरा विक्रम किसी की न सुन सका। अगले दिन सूरज ढलने से पहले एक जलती हुई मशाल लेकर वह गुफा में घुसा। अंदर घुप्पर अंधेरा था और चारों तरफ रहस्यमयी आकृतियां नजर आ रही थीं। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। अचानक विक्रम को एक पत्थर की वेदी दिखी जिस पर एक पुराना तांबे का बक्सा रखा था। बक्से पर लिखा था, जो भाग्य को आजमाएगा वही सत्य को पाएगा। चमत्कारिक बदलाव। विक्रम ने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर एक सुनहरी धातु का अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, एक तेज चमक उठी और उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम गया। उसे दिखा कि अगर वह लोभ में इस अंगूठी को रखेगा तो उसकी किस्मत बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर वह इसे सही व्यक्ति को देगा तो उसे अपार वैभव मिलेगा। वह तेजी से गुफा से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। सब हैरान थे कि वह जीवित लौट आया। उसने गुफा की बात बताई और सोचा कि अब यह अंगूठी किसे दी जाए। सही निर्णय का इनाम। गांव में एक गरीब वृद्ध था जिसने हमेशा दूसरों की मदद की थी। विक्रम ने बिना कोई लालच किए वह अंगूठी उसे दे दी। कुछ ही दिनों में वृद्ध के खेतों में अन्न लहलहाने लगा, उसकी गरीबी दूर हो गई और गांव में समृद्धि आ गई। गुफा की यह रहस्यमयी शक्ति गांव वालों को समझ आ चुकी थी। सच्चा धन सिर्फ उसी को मिलता है जो त्याग और सही निर्णय की राह पर चलता है। तब से वह गुफा सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि सीख का प्रतीक बन गई। गुफा का दूसरा रहस्य। गांव में समृद्धि आने के बाद भी विक्रम के मन में गुफा को लेकर सवाल बाकी थे। अगर अंगूठी ने भाग्य बदला तो क्या वहां और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं? ये सोचकर उसने दोबारा गुफा में जाने का फैसला किया। इस बार गांव के कुछ लोग भी उसके साथ चलने को तैयार हुए, लेकिन डर के कारण वे गुफा के प्रवेश द्वार पर ही रुक गए। विक्रम अकेला ही भीतर बढ़ा। इस बार उसने गुफा की दीवारों पर ध्यान दिया। वहां कुछ और अजीब संकेत उकेरे गए थे। एक चित्र में 3 दरवाजे दिख रहे थे। पहला दरवाजा अंधेरे से भरा था, दूसरा दरवाजा चमकदार था और तीसरा आधा खुला था। नीचे एक शिलालेख पर लिखा था, साहसी ही सत्य पाएगा, लोभी मृत्यु को बुलाएगा। 3 दरवाजों की पहेली। विक्रम के सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे से भयानक आवाजें आ रही थीं, दूसरा सुनहरी रोशनी से भरा था
और तीसरा रहस्यमय ढंग से आधा खुला था। उसने सोचा, अगर ये गुफा भाग्य तय करती है, तो मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। उसने पहला दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई अंतहीन खाई हो। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से अंदर झांका तो सोने चांदी का ढेर पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जमीन कांपने लगी। उसे याद आया कि लोभ विनाश की ओर ले जाता है। वह तेजी से पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। अब बचा तीसरा दरवाजा, जो आधा खुला था। वह धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, जिसने अपने डर को हराया, वही सच्चा विजेता है। गांव में नया युग। विक्रम ने वह किताब उठाई और गुफा से बाहर निकला। गांव वालों ने जब किताब देखी, तो वे अचंभित रह गए। उस किताब में प्राचीन ज्ञान था, खेती के उन्नत तरीके, जड़ी बूटियों से इलाज और जीवन जीने की सीख। धीरे धीरे गांव के लोग इस ज्ञान का उपयोग करने लगे। उनकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी, बीमारियां कम होने लगी और गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। गुफा की अंतिम रहस्य। अब नियति की गुफा डर का नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। लोग समझ गए थे कि सच्ची समृद्धि सिर्फ सोने चांदी से नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और सही निर्णय से आती है। और इस तरह विक्रम सिर्फ एक साहसी युवक नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदलने वाला नायक बन गया। गुफा का अंतिम रहस्य। गांव में समृद्धि आने के बाद भी विक्रम को लग रहा था कि गुफा के सभी रहस्य अभी उजागर नहीं हुए हैं। अगर यह गुफा सिर्फ भाग्य बदलने की जगह होती, तो ये किताब केवल खेती और इलाज की बातें क्यों बताती? विक्रम को लग रहा था कि इसमें कुछ और छिपा है। स्वप्न में मिला संकेत। एक रात विक्रम ने अजीब सपना देखा। सपने में वही गुफा थी, लेकिन इस बार वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने विक्रम से कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन अंतिम रहस्य अभी बाकी है। गुफा में एक ऐसा द्वार है, जो सिर्फ पूर्ण साहसी और निस्वार्थ व्यक्ति के लिए खुलेगा। सुबह होते ही विक्रम फिर गुफा की ओर चल पड़ा। इस बार गांव के कुछ बुजुर्ग भी उसके साथ थे। छिपा हुआ चौथा द्वार। गुफा के अंदर पहुंचकर विक्रम ने दीवारों का बारीकी से निरीक्षण किया। तभी उसे एक जगह पत्थरों के बीच अजीब सा अंतर नजर आया। जब उसने मशाल की रोशनी डाली, तो वहां कुछ उकेरा हुआ दिखा। जो दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करेगा, वही इस द्वार को खोल सकेगा। विक्रम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वह पत्थर अपने आप सरक गया और एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही विक्रम के सामने एक विशाल कक्ष आ गया। इस कक्ष में चारों ओर दीवारों पर चित्र बने थे। इनमें पुराने ऋषि, गुप्त शास्त्र और एक दिव्य ऊर्जा से भरी मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे एक और शिलालेख था। ये वह स्थान है जहां ब्रह्मज्ञान संचित है। इसे कोई लोभी नहीं, बल्कि वही पाएगा जो इसे संसार के हित में उपयोग करेगा। गांव का विद्या केंद्र। विक्रम ने तय किया कि इस ज्ञान को केवल अपने तक नहीं रखेगा। वह किताब और गुफा की तस्वीरें लेकर गांव लौटा और वहां एक विद्या केंद्र की स्थापना की, जहां लोग न केवल खेती और इलाज सीख सकते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान को भी समझ सकते थे। धीरे धीरे ये विद्या केंद्र प्रसिद्ध हो गया। आसपास के गांवों से लोग यहाँ सीखने आने लगे। गांव के युवा अब सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी बन रहे थे। गुफा की अंतिम सीख। समय बीतता गया और नियति की गुफा अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि ज्ञान, परिश्रम और सही निर्णय का प्रतीक बन चुकी थी। गांव में शिक्षा का उजियारा फैल चुका था और विक्रम का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। गुफा ने आखिरकार अपना अंतिम रहस्य खोल दिया था। सच्चा भाग्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि ज्ञान से बनता है।
दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि रहस्यमयी गुफा की अनमोल कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आगे भी नए नए कहानी सुनने के लिए राज विद स्टोरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।